भगवान महावीर ने धर्म का जो चतुर्थ अंग है वे कहा है मृदुता, मार्दव। मृदुता का अर्थ है कोमलता, नम्रता, दया, करुणा और अनुकंपा का अंतर्भाव भी नम्रता में हो जाता है। वैसे शास्त्रों ने विनय को धर्म का मूल कहा है, लेकिन 10 प्रकार के अंगों में विनय का उल्लेख नहीं है। विनय धर्म है, धर्म का मूल है, लेकिन भगवान महावीर ने नम्रता का उल्लेख किया है। विनय से नम्रता ब्रॉड सेंस में ली जाती। विनय आदर सूचक शब्द है। गुरुजनों का आदर करना, बुजुर्गों की इज्जत करना और अपने से जो बड़े लोग हैं उनका सम्मान करना, प्रायः ये विनय कहा जाता है। अगर विनय को हम ब्रॉड सेंस में लें तो नम्रता का अंतर्भाव विनय में हो सकता है, लेकिन प्रायः लोग विनय के इस अर्थ को लेते नहीं। वो ये समझते हैं बुजुर्गों का आदर करना, बड़े लोगों की इज्जत करना और गुरुजनों का सम्मान करना ये विनय है। आप जब गुरु वंदना का पाठ पढ़ते हैं तो सर भी झुकाते हैं, कोई झुकाता है कोई नहीं झुकाता, लेकिन विधान है। हाथ भी जोड़े जाते हैं, कोई कोई घुटने भी टेक देता है पंचांग वंदन करने के लिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग वंदना करते हैं वो नम्र भी होते हैं। वो नम्र नहीं होते, उनमें अकड़ भी होती है, अहंकार भी रहता है, जरा जरा सी बात के ऊपर नाराज हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। नाराज वही होता है जिसके अंदर अहंकार रहता है, अभिमान रहता है। विनय कहाँ है? विनय का प्रदर्शन है, एक परंपरा है, एक हमारी एक प्रथा चल रही है कि हमने इस प्रकार से वंदन करना है। लेकिन इसके पीछे कोई नम्रता का भाव नहीं होता। एक और चीज़, भगवान महावीर ने नम्रता को धर्म का अंग कहा है। आखिर जीवन में छोटे लोग भी आते हैं, सेवक लोग भी आते हैं, और वे सब लोग आपके जीवन के अंदर अपना अपना काम करते हैं और उनसे आपको काम लेना पड़ता है। काम लेने के लिए व्यवहार भी करना पड़ता है, लेकिन आप अपने सेवक की विनय नहीं करते। हाँ, उनके प्रति आप नम्र व्यवहार कर सकते, करते हैं। काम लेने के लिए नम्र व्यवहार की ज़रूरत है, लेकिन उनकी विनय करने की ज़रूरत नहीं आपको होती, ना की जा सकती है, लेकिन नम्र व्यवहार तो करना पड़ता है। तो जीवन में जो छोटे लोग, सेवक वर्ग और निम्न वर्ग के लोग आपके जीवन में आते हैं, उनसे भी वास्ता पड़ता है, उनसे भी काम पड़ता है, वास्ता पड़ता है। क्या दुनिया के अंदर बड़े लोग ही काम करते हैं? बड़ों का अपना स्थान होता है, छोटों का अपना स्थान होता है। बड़ा कौन है? बड़ा वही है जो बड़ा काम करता है।
कोई पद के ऊपर प्रतिष्ठा प्राप्त करके बड़ा नहीं होता, ये तो राजनीति है। लेकिन भगवान महावीर के शासन में धर्म की प्रधानता है। धर्म के परिप्रेक्ष्य में हमने सोचना है कि नम्रता क्या है, विनय क्या है। पराया आप देखेंगे बड़े लोगों में नम्रता कम होती है, छोटे लोगों के अंदर नम्रता ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़े लोग समझते हैं हमें नम्र होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धर्म की ज़रूरत छोटे को भी है, बड़े को भी है। आखिर परलोक बड़े के लिए भी है, छोटे के लिए भी है। क्या छोटा ही दुनिया से जाएगा, बड़ा नहीं जाएगा? वो मरेगा नहीं। राजे महाराजे दुनिया से चले जाते हैं तो और कौन बड़ा है उनसे? चक्रवर्ती से बड़ा कौन है? वो भी दुनिया से चले गए। तो धर्म की सबको ज़रूरत है, बड़ों को भी ज़रूरत है, छोटों को भी है। तो भगवान महावीर ने कहा नम्रता धर्म का महत्वपूर्ण अंग है। आप सब जगह विनय नहीं कर सकते, नम्र बन करके रह सकते। सेवक के प्रति नम्र होंगे, सेवक ज़्यादा काम करेगा। छोटे व्यक्ति से नम्र व्यवहार करेंगे, वो ज़्यादा आपके अधीन होकर के चलेगा, ज़्यादा आपका काम करेगा। बड़ा तो ये समझेगा मेरे लिए इसलिए नम्र हो रहे हैं कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलता। लेकिन छोटा ये नहीं समझता। छोटा आपकी विनय से प्रभावित होकर आपका गुलाम बन जाता है, अधीन हो जाता है। एक और चीज़ भगवान ने कहा नम्रता गुण है, धर्म का अंग है, लेकिन वो नम्रता प्रकृति सिद्ध होनी चाहिए। आप कहेंगे प्रकृति सिद्ध क्या होता है? स्वाभाविक, नैसर्गिक, नेचुरल। अगर वो आपकी नम्रता स्वाभाविक है और वो अहेतु की है, उसके पीछे कोई आपका स्वार्थ, कोई कामना, कोई आपका उद्देश्य उसके पीछे घिनौना नहीं है, आप सहज भाव में नम्रता का व्यवहार कर रहे हैं, तो वो धर्म का अंग है। लेकिन जो नम्रता सकारण है, सउद्देश्य है और उसके पीछे कोई ना कोई उसका स्वार्थ नियत है, और स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग नम्र ज़्यादा हो जाते हैं, वो धर्म नहीं है। क्योंकि दो ही चीज़ें दुनिया में हैं, एक व्यवहार, एक आचार। भगवान ने व्यवहार को आचार नहीं कहा, आचार में व्यवहार आ जाता है, लेकिन व्यवहार के अंदर आचार नहीं आता। एक व्यक्ति बड़ा है, आप उसको अध्यक्ष बना देते, आपको धन चाहिए, धन प्राप्त करने के लिए आप उसे अध्यक्षता की कुर्सी पर बिठा देते, वो बैठ जाता है। मैंने देखा है, ऐसे लोगों को देखा है जो कभी गुरु के आगे झुके नहीं, प्रणाम नहीं किया, कभी सिर नहीं झुकाया, लेकिन जब अध्यक्षता के आसन पर बैठ जाते हैं और आप एक माला लेकर आगे बढ़ते हैं और वो माला गले में डलवाने के लिए अपना सर झुका देते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं मैं इसके काबिल नहीं था, मैं इसके योग्य नहीं था, जो आपने सम्मान मुझको दिया मैं इसके योग्य नहीं था, और ये आपने मेरे पर बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत सम्मान देकर मुझे आपने उपकृत किया है। और एक गले में माला डलवाने के लिए सर झुका देते हैं। जो सर गुरु के आगे नहीं झुकता, वो सर एक माला के आगे झुक जाता है। क्या वो नम्रता है? विनय है? क्या हम उस नम्रता को धर्म का अंग कहेंगे? उसके पीछे भी अहंकार पलता है, अभिमान पलता है, और हम उसको आचार
का अंग नहीं कह सकते। भगवान महावीर ने ये कहा, जो नम्रता हो वो प्रकृति सिद्ध हो, स्वाभाविक हो, अहेतुकी हो, निरुद्देश्य हो, निष्काम हो, उसके पीछे आपका कोई घिनौना स्वार्थ उसके पीछे छिपा हुआ नहीं रहना चाहिए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। धर्मराज युधिष्ठिर अकस्मात अपने रथ से नीचे उतर गए। उतर करके वो कौरवों की सेना में चले गए। जाकर के उन्होंने अपने गुरुजनों को प्रणाम किया, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, भीष्म पितामह को प्रणाम करके उन्होंने कहा कि हम आपके विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज थे। जब वो अपना कवच उतार कर, शस्त्रास्त्र रख कर कौरवों के शिविर के अंदर चले गए तो लोग समझने लगे कि कायर है, कमजोर है, पता नहीं इसके मन के अंदर क्या आया। भगवान कृष्ण भी पीछे पीछे चले। लोगों ने कहा, ये धर्मराज युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं? क्या ये मन से विचलित हो गए? ये दीनता क्यों दिखा रहे हैं? ये क्या करने के लिए वहां जा रहे हैं शत्रुओं की सेना में? तो भगवान कृष्ण ने कहा, आप नहीं जानते, ये धर्मराज युधिष्ठिर है। ये हमेशा धर्म का ही काम करते और इसके रहस्य को पाना बहुत मुश्किल है। अगर ये वहाँ गए हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के गए। वहाँ जाकर के उन्होंने प्रणाम किया द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, शल्य को और भीष्म पितामह के चरणों में, और उनको कहा, आप हमारे गुरुजन हैं, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आज हम आपके विरोध में खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए। ये हमारी धृष्टता है, हमें उचित नहीं लगता, हमारे लिए ये शोभाजनक नहीं है, लेकिन क्या करें, परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं और विवश होकर के हम आपके विरोध में खड़े हो गए। हमारी इस धृष्टता को आप क्षमा करेंगे, आप माफ करेंगे? और उन्होंने सर झुका करके कहा कि हम फिर भी आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आप हमें विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद दें, क्योंकि आप गुरुजन हैं जिनसे उन्होंने शिक्षण लिया, उनका सम्मान करना वो भूले नहीं। और नम्रता का वो प्रदर्शन किया कि भीष्म पितामह भी चकित रह गए, द्रोणाचार्य भी नम्र हो गए। यहाँ तक द्रोणाचार्य ने अपने मृत्यु का जो शीघ्र था, रहस्य था, वो भी उसको बता दिया। नम्रता एक ऐसी चीज़ है, विनय एक ऐसी चीज़ है, जो चीज़ किसी प्रकार से नहीं मिल सकती वो विनय से मिल सकती है, नम्रता से मिल सकती है। लेकिन नम्रता अहेतु की हो, उनके पीछे कोई ऐसा भाग नहीं था कि मैंने इनसे इसलिए नम्र होना है ताकि ये मेरे ऊपर बाण ना चलाएं, प्रहार ना करे, मुझे ना मारे, मेरे ऊपर प्रहार करके मुझे जीवन से वियुक्त ना करे। इस प्रकार का कोई भय उनके मन के अंदर नहीं था। लेकिन उस धर्मराज युधिष्ठिर के अंदर एक प्रकृति सिद्ध नम्रता थी। जीवन के अंदर हर वक्त नम्र होकर के रहना, विनीत होकर के रहना, और उसी विनीतता का ये फल था कि वो जीवन के अंदर सफल हुए। भगवान कृष्ण से भी उन्हें सब कुछ प्राप्त हुआ, कृष्ण ने उन्हें सब कुछ दिया। जब दोनों ओर युद्ध होने जा रहा था और सेना दोनों की एक दूसरे के सामने आमने आकर के खड़ी हो गई, तो वो भगवान कृष्ण से जाकर के सहायता के लिए उनके पास गए, और अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया।
अर्जुन में नम्रता थी। ऐसे ही तो बात बात में गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधन नहीं करते, कुछ बात है, कुछ रहस्य है। ज्ञान ग्रंथों में 14,000 मुनियों का जिक्र आता है, लेकिन समय गोयम ना कमाए, गोयम 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 भगवान करते रहते हैं, नाम उचारते रहते हैं, नाम लेते रहते हैं, और किसी मुनि का नाम ही उनकी जबान पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि जो विनय, जो नम्रता गौतम के अंदर थी, वो नम्रता, वो विनय और शायद किसी मुनि के अंदर नहीं थी। इसलिए भगवान गौतम का ही नाम लेते थे। और इधर गीता में हम देखते हैं अर्जुन का नाम लिया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर तो नम्र थे ही, अर्जुन भी नम्र थे, और उनमें दया भी थी, करुणा भी थी, रहम भी था। तभी तो सेना को देख करके उन्होंने अपना गंडीव धनुष रख दिया कि मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं। इस धरती के लिए, इस ऐश्वर्य के लिए, वैभव के लिए अपने गुरुजनों पर दानों का प्रहार करूंगा, इनको मारूंगा और इनका घात करूंगा। ये नश्वर ऐश्वर्य वैभव तो नश्वर है, अगर मिल भी गया तो इसका क्या लाभ है? और ये प्राप्त करके नरक में जाने का क्या है? ये तो कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, ये धार्मिकता तो है ही नहीं, ये अक्लमंदी भी नहीं है। लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, ये वक़्त इस वक़्त विरक्ति का नहीं है, ये वक़्त कर्तव्य पारायणता का है। लेकिन वो भगवान कृष्ण जिन्होंने अर्जुन को ये उपदेश दिया और उनकी मदद भी की। क्या मदद की? नम्रता की बात कर रहा हूँ। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों मदद लेने के लिए पहुंचे, एक तो पाँव में जाकर के बैठ गया, एक सरहाने जाकर के खड़ा हो गया। अर्जुन तो पाँव में बैठा और दुर्योधन सरहाने जाकर के बैठ गया। और जो व्यक्ति लेटा हुआ होगा, जब उठेगा सबसे पहले नज़र तो उस व्यक्ति पर पड़ेगी जो चरणों में खड़ा है, जो चरणों के पास बैठा है। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को देखा कि अर्जुन आया है मेरे से कुछ बात करने के लिए, और उसने हुंकारा भर करके कहा मैं भी आया हुआ। ये अहंकार है। दुर्योधन के अंदर नम्रता नहीं थी, विनय नहीं थी, समर्पण नहीं था, डिवोशन नहीं था, और अर्जुन के अंदर नम्रता थी, पाँव में जाकर के बैठा। दोनों ने उनसे मदद की मांग की। तो उन्होंने सबसे पहला, अर्जुन छोटा है, प्रिय है, भगत है, तो मैं पहले इसको कहता हूं तुम क्या चाहते हो? देखो अर्जुन, एक तरफ मेरी सेना है, एक तरफ मैं अकेला हूं। एक तरफ मेरी सेना है, नारायणी सेना मेरे पास है। बताओ तुमको सेना चाहिए या मैं चाहिए? अर्जुन ने कहा मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायणी सेना की जरूरत नहीं है, मुझे तो आपकी कृपा की जरूरत, आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और आप अगर मेरे साथ है, दुनिया की कोई ताकत मुझे परास्त नहीं कर सकती है। और मैं ये जानता हूं अगर आप मेरे साथ खड़े रहेंगे तो आपकी सेना क्या आपके विरोध में लड़ेगी? इसलिए मुझे तो आप चाहिए। और दुर्योधन बोला मुझे तो नारायणी सेना चाहिए, लड़ना सेना ने है, युद्ध सेना ने करना है, भगवान कृष्ण ने थोड़ा करना है। उसके अंदर अहंकार था, अहंकार के कारण उसने ये निर्णय लिया कि मुझे आपकी नारायणी सेना चाहिए, और अगर आप इसके पक्ष में जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं नम्रता और विनय की बात कर रहा हूँ। तो इसी नम्रता ने भगवान कृष्ण को गर्विदा कर लिया और वो दास बन गए। और एक और बात उन्होंने कृष्ण को कही कि मैं ये चाहता आप मेरे सारथी बने। सारथी, सारथी का काम कितना छोटा है, रथ को चलाना, ये सारथी का काम है। और अर्जुन अपने अधिकार से, प्यार से, प्रेम से और भगवान कृष्ण को कहते हैं मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। आदेश कृष्ण को दे रहे, अर्जुन दे रहे। प्यार के अंदर अधिकार है,
प्यार की भाषा हर व्यक्ति नहीं बोल सकता, व्यवहार की भाषा बोल सकते हैं, प्यार की भाषा कोई कोई बोलता है। और वो कृष्ण थे जिन्होंने उस अर्जुन के उस सारथी पने को स्वीकार किया और सारथी बन करके उसके रथ का संचालन किया और समय समय के ऊपर उन्हें उद्बोधन दे करके उनके मनोबल को बनाया और समय समय पर नीति का निर्देश करके उन्होंने उस विजयश्री को उस अर्जुन के साथ जोड़ा। तो ये है नम्रता के वरदान। नम्रता से वरदान मिलते हैं, उपलब्धियां होती हैं, शक्तियां मिलती हैं, आशीर्वाद मिलते हैं और कृपा के सुवर्षण होते हैं, उनके ऊपर होते हैं जिनके अंदर नम्रता